मुकर्रमा से जब चले, वहां से आपने अपना सफर बांधा। कूफा से पहले आपका पड़ाव पड़ा। कहाँ पड़ा? कूफा से पहले हुसैन रुके हैं और यजीदी, जिनको तारीख में उर्बिन रियाही कहा जाता है, 1000 का दस्ता लेकर हुसैन का रास्ता रोकने के लिए पहुंच गए। कहा, हुसैन तुमको गिरफ्तार करने का ऑर्डर आया है यजीद की तरफ। उर्बिन रियाही 1000 का दस्ता लेकर हुसैन के मुकाबले में पहुंचा है रास्ता रोकने के लिए। सलाम हुआ, ए हुसैन, हम यजीद की तरफ से आए हैं और आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हमको ये हुक्म मिला है। लेकिन ए हुसैन, यो सुनो, जो हुसैन के चेहरे को देख ले, जो हुसैन के नूरानी चेहरे को देख ले, जो हुसैन का हो जाया करता है, वो हुसैन, जो हुसैन नाना मुस्तफा के बाजुओं पे बैठे हो, वो हुसैन जो नाना मुस्तफा के गोद में खेले हो, वो हुसैन जब मदीने से चलने लगे तो मदीने के मुअज्जिज़ीन कहने लगे, ए हुसैन आप ना जाए, इसलिए कि जब मस्जिद पे आप खुतबा देते हैं मेंबर पे बैठकर तो नबी की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। वो हुसैन और बिन रियाही कहता है कि हुसैन हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए। वैसे छोटे छोटे जुमले में बता दो। मगरिब की नमाज हुई और बिन रियाही ने कहा चलो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। 1000 का दस्ता, हुसैन के पीछे नमाज, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, दिन बचल गए। सुभान अल्लाह। रहम आ गया। कहा हुसैन एक काम करो, हम सो जाते हैं, अपने काफिले को लेकर निकल जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। निकल जाओ, अपने काफिले को लेकर निकल जाओ। चंद जुमलों में सुनो, हुसैन का काफिला वहां से रवाना होता है। उसने कहा वो पूछेगा, हम कह देंगे हमारी आंख लग गई थी, हुसैन का काफिला आगे निकल। लेकिन अब यहीं से अपने दिल की तख्ती पर नोट करते चलो हुसैन चले हैं और चलते चलते वहीं पहुंचे हैं, वहीं पहुंचे हैं जहां करबला है, कर और बला है। पहुंचे, खेमा लगाया। हुसैन ने पूछा ये कौन सी जगह है? कहा ये करबला है। कहा बस रुक जाओ, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हुसैन कूफा क्यों नहीं गए? इसलिए वहीं पर हुसैन को सारी बातें पता हो गई थी कि कूफे में क्या हुआ है। मुस्लिम बिरखील को शहीद कर दिया गया है, उनके दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया है और उसके बाद अब हुसैन के जान के प्यासे थे। अब करबला की सरजमीन पे खेमा लग गया है। मैं ये कह रहा था कि हुसैन के पास पानी कैसे खत्म हुआ। अबे हुसैनी हो, आज जलसा करवाते हो, उसका हक अदा करके जाऊंगा। वैसे तो मैं रोज खाता हूँ, लेकिन आज के खाने का हक बिलखुसूस अदा कर दूंगा। हुसैन के पास पानी कैसे खत्म हुआ? काफिला लगा है, वही 1000 का दस्ता और बिन रियाही लेकर फिर वापस आ रहा है और जब वापस आ रहा है तो उसके पास पानी खत्म हो गया है। पूरा लश्कर परेशान है पानी के लिए, खुद परेशान है, इतनी प्यास लगी है कि खुद को रोका नहीं जा रहा है। आके पहुंचा, कहा ये किसका काफिला लगा है? कहा हुसैन इब्न अली। अपने चेले को भेजा, कहा जाओ हुसैन से कह दो उनको प्यास लगी, कुछ पानी दे दे। जब पहुंचा है पानी देने के लिए, कहा सुनो हमको हिर ने भेजा है पानी दे दो। अब हजरत अब्बास अलंबरदार खड़े हो गए, कहा सुनो हमारे पास पानी तो पहले से कम है, हम पानी दे देंगे, ये जंग का मकाम है, कैसे मुकाबला होगा? हुसैन ने कहा सुनो हम हुसैनी है यार। यही जुमले को मैं यही छोड़ के आगे बढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह लास्ट में बताऊंगा ये हुसैनी क्या। कहा हुसैनी है, पानी वहीं पे दे दिया। कहा मेरे ऊंट भी प्यासे हैं, मेरे साथी भी प्यासे हैं, कहा सबको पिलाओ। कहा सबको पिलाओ। वहीं पे हुसैन का पानी कम हुआ, इसलिए पानी खत्म हो गया और एक रत की रजा थी, रत की मर्जी। आओ उस तरफ बढ़ते। करबला का मैदान है, वही 9 तारीख है। फिर आ जाओ, हजरत फातिमा आकर अपने आंचल से जमीन को साफ करती है, मेरा बेटा हुसैन आने वाला है। इसीलिए तो किसी ने पहले से कह दिया कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन, कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में,
अरे जैसे झुका हो काबे का काबा नमाज में, जैसे झुका हो काबे का काबा नमाज में। और तो शेर, उसके बाद कोई शेर नहीं कि जब तक न बख्शा जाएगा नाना का उम्मती, सुभान अल्लाह, कि जब तक न बख्शा जाएगा नाना का उम्मती, कि जब तक न बख्शा जाएगा नाना का उम्मती, जब तक न बख्शा जाएगा नाना का उम्मती, अरे तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। और आखिरी आप ध्यान दे के सुन रहे हैं ना? जी जी। अब आखिरी शेर सुनो। नबी तारीख है, हजरत फातिमा अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से, अपने बालों से उस जमीन को साफ कर रही है। किस जमीन कि बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा, कि बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा, कि बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा, बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा, कि आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में। वो हुसैन जो करबला के मैदान में 72 जानिसार साथियों के साथ उन बड़ी संसार के मुकाबले में डटा है। अभी आपने हजरत से कुछ बातें सुनी कि हजरत ज़ैनब का वो किरदार है करबला के मैदान में कि जब इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है तो एक टूटा सा खंजर लेकर अपने चंद औरतें जो काफिले में बची हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, अपने खेमे का पहरा दे रही हैं। खबरदार कोई यजीदी इस तरफ आंख उठा के न देख लेगा। करबला के मैदान में कासिम चले गए, अब्बास चले गए, या मोहम्मद चले गए हैं, अब कोई नहीं बचा है। तन्हा हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार के आलम में है। पोजीशन ये है कि अगर खड़े होते हैं तो जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन ये तकिया के मुसलमानों, आओ तारीख करबला सुनते चलो, अपने सर को ढूंढते चलो कि तारीख करबला है क्या। आओ करबला की जमीन से पूछते हैं कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आओ तारीख करबला के आगे बढ़ते हैं कि जब 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ की तारीख थी, करबला के मैदान में हुसैन आजम ने अपने खून का आखिरी कतरा बहाया है। उसके बाद क्या हुआ है, आओ एक एक करके मैं आपको शहादतें सुनाऊं। लेकिन कैसे सुनाऊं? शहादतें आप तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आओ बादे करबला सुनो। जिसका कलेजा मुंह को आ जाएगा वो बताएगा कि बादे करबला ऐसा है, बादे करबला की तारीख वो है। प्यारे आओ, मैं आपको अब उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, तारीख के बाप को पलटना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में हुसैन आजम के सर को काट लिया गया है। अब वो पर्दादार औरतें जो है उनका कोई हानि नहीं है, उनका कोई मददगार नहीं है। हजरत ज़ैनब काफिले की सुबह सारार बन गई है और एक टूटा सा खंजर लेकर अब मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहां से हजरत ने खत्म किया था। एक टूटा सा खंजर लेकर ज़ैनब अपने खेमे का पहरा दे रही है। खबरदार किसी यजीदी को इस तरफ आने न दिया जाएगा, किसी यजीदी को इस तरफ आंख उठाने न दिया जाएगा। मेरी मां और बहनें सुने कि करबला के मैदान में ज़ैनब का किरदार कैसा है और अपने हुसैन भाई हुसैन से अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। उन बच्चों को कुर्बान कर दिया है कि जब ज़ैनब चली थी काफिले से मदीने से, उस वक्त आपके शौहर अब्दुल्लाह ने बीमारी के आलम में थे और बीमारी के आलम में बुखार इतना था कि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते थे। लेकिन जब हुसैन का काफिला चला है तो आपके शौहर ने अपने दोनों बच्चों को ले जाकर हजरत ज़ैनब के हाथों में देकर कहा था, ए मेरी बीवी सुनो, रसूलुल्लाह के बेटे के साथ जा रही हो, लेकिन मेरी अमानत दे के जाना, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरी अमानत है। और जब हुसैन पे वक्त आ जाएगा, हुसैन पे टाइम आ जाएगा, ए ज़ैनब उस वक्त तुम्हारे पास कुछ न होगा तो मेरी तरफ से मेरे दोनों बेटे और मोहम्मद को हुसैन पे कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप?
वो ज़ैनब का किरदार है मैदान करबला में। और करबला की सरजमीन से पूछते हैं, आपको बड़ी तेजी के साथ आगे ले चलते हैं ताकि आपको समझने में तकलीफ न हो। आओ करबला के मैदान से पूछो, अब कोई उनका हावी नहीं है, कोई मददगार नहीं है, काफिला लगा हुआ है, ये यजीदी जालिम है, लेकिन आओ काफिले पे हमला करते हैं प्यारे। अब खेमे को जलाना शुरू कर देते हैं, काफिले को लूटना चालू कर देते हैं। अपने कलेजे को थाम कर बैठना कि हुसैन के घर वालों पे कौन सा करबला के बाद सितम किया गया है, कौन सा उनसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। और करबला की जमीन पे देखते हैं कि हुसैन से 72 चले थे, लेकिन पहुंचते कितने हैं मदीना। और करबला की जमीन से पूछते हैं, जब हुसैन चले थे तो हुसैन के साथ औला मोहब्बत है, हुसैन के साथ अकबर है, हुसैन के साथ अब्बास है, लेकिन जब मदीना पहुंचते हैं तो इनमें से कोई मदीना नहीं पहुंचता है, बल्कि चंद पर्दादार औरतें हैं जब मदीना पहुंचती है। लेकिन आओ देखो, अब खेमों में आग लगा दिया जाता है, जालिम खेमे को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। एक खेमे में आग लग जाती है जिसमें हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन पड़े थे। बाहर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरे किरदार को सलाम। वो ज़ैनब पहुंचती है और खेमे के अंदर घुसती है। वो चलता हुआ खेमा बाहर ज़ैनब ने अपनी मुकम्मल ताकत को समेटा है और समेटने के बाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर लाद कर दूसरे खेमे में भाग कर पहुंचती है। अब जब तीसरा खेमा जलाया जाता है तो वो पर्दादार औरतें अपने दामन में छिपाकर, अपने आप को छिपाकर तीसरे खेमे में जाती है, तीसरे से चौथे खेमे में जाती है। वो यजीदी सब खेमे में आग लगाते हैं। अब जो सामान बचता है वो अपने पास ले लेते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। बाहर सकीना, अब सकीना के पास पहुंचता है जालिम, जिसके कान में सोने की बाली है। बड़ी बेदर्दी के साथ सकीना की बाली को पकड़ के खींचता है, खून का फुहारा जमीन पे आ जाता है। अल्लाहू अकबर। वो रसूलुल्लाह की बेटियां, वो रसूलुल्लाह की नवासियां, अरे जिनके घर पे इजाजत जिब्रील अमीन नहीं आते हैं, जिनके एक बाल को किसी शख्स तक ना देखा है, आज करबला के मैदान में उनके सरे से दुपट्टे को छीना जा रहा है। आज करबला के मैदान में उनको किस तरीके से सताया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं आओ माँ बाप करबला पढ़ते हैं, माँ बाप करबला में देखते हैं क्या हुआ है। हुसैन की बच्ची को सताया जा रहा है, हुसैन की बहन को सताया जा रहा है, हुसैन की बीवी शहर वालों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन आओ तकिया के मुसलमानों सुनो, अब करबला के उस मंजर को अपने नजरों के सामने रखो। सारे काफिले को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, अपने अख्तियार में ले लिया जाता है। अरे वो हुसैन का सर जो काटा गया था, अल्लाहू अकबर, उस हुसैन के सरे मुबारक को खून पहुंचता है अपने नेज़े में। अब हुसैन के गले को, जिस गले में हजरत फातिमा का दूध गुजरा है, जिस गले में हुसैन का खून गुजरा है, जिस गले में फातिमा के लुकमे गुजरे हैं, उस गले में नेज़े को चुभा देता है और अपने हाथों में उठा लेता है। अल्लाहू अकबर। बताओ, हुसैन का सर कट गया है, हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है, लेकिन जालिमों ने कैसा सुलूक किया है हुसैन के सर के साथ और हुसैन के घर वालों के साथ। आओ और आगे बढ़ते हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के बुखार का आलम यह है कि अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं। उनके पाँव में जंजीर डाल दी गई है, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई है, पाँव में बेड़ी डाल दी गई है और वो पर्दादार औरतें जो बची है उनके हाथों को पीछे करके रस्सियों से मजबूत बांध दिया गया है। अल्लाहू अकबर। अब ये काफिला चलने के लिए तैयार खड़ा है। यजीदी ढोल तमाशे में गुम है और तमाम तरह की खुशियां मना रहे हैं। हम यजीद के दरबार में पहुंचेंगे तो हमको मालामाल कर दिया जाएगा, हमको दौलत इकराम से मालामाल कर दिया जाएगा। उन औरतों को अल्लाहू अकबर, मेरे पास वो ज़बान नहीं है, मैं इस ज़बान से कहूं कि अल्लाहू अकबर अहले बैत के साथ कौन सा जुल्म काफिरों ने किया है, उन बदमाशों ने किया है। अल्लाहू अकबर। हुसैन के घर वालों को उसी नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाकर उनके सरों से दुपट्टे को छीना जाता है, कयामत आ जाती है। अल्लाहू अकबर। मेरी मां और बहनों, फातिमा के किरदार को, फातिमा के बेटी के किरदार को देखते चलना। जब दुपट्टे को छीना है जालिमों ने हुसैन की बेटियों को, हुसैन की बच्चियों को जब नंगी ऊंट पे बिठाया है, अल्लाहू अकबर, ज़ैनुल आबिदीन को कैदी कर लिया है। अब ये काफिला रवाना हो रहा है। जब
زینب نے عورتوں کے چہرے کی طرف دیکھا ہے تو چیخ پڑی ہے اور زینب پکار اٹھی ہے، اے میری ماں اور بہنوں سنو، آج ظالموں نے ہمارے سر سے دوپٹے کو چھین لیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہم کو بڑے بڑے بال اسی لیے دیے ہیں، اللہ نے ہم کو بڑے بڑے بال اسی لیے دیے ہیں کہ جب ہمارے پاس دوپٹہ نہ ہو اور ہم اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہیں تو اپنے بالوں کو اپنے سر پہ کر لے، اپنے سر سے نیچے کر لے، اپنے چہرے کی حفاظت کر لے۔ یہ مسلمانوں سنو سنو، زینب کا کردار دیکھتے چلو اور حسین اعظم کا سر دیکھتے چلو۔ اب حسین کا سر آگے آگے چل رہا ہے، یہ قافلہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حسین کی بچی سکینہ جو اسی 7 سال کی تاریخ میں بتایا جاتا ہے، وہ بچی سکینہ چل رہی ہے، ظالم حسین کے سر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے کرتے ہیں کہ حسین نے بغاوت کی تھی اس لیے حسین کا سر کاٹ دیا گیا ہے، حسین نے بات نہیں مانی تھی، یزید کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا اس لیے حسین کے سر کو کاٹ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ یزید کتنا بڑا ظالم تھا، یزید کتنا بڑا مکار تھا، یزید کتنا بڑا عیاش تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید تارک نماز تھا، اور حسین کیسے، حسین ایسے ماحول میں اسلام کے دور کمان کو کیسے یزید کے ہاتھ میں جاتے دیتے؟ ارے حسین نے تو اپنی جان دے دی ہے لیکن اسلام کی عصمت کو بچا لیا ہے، اسلام کی آبرو کو بچا لیا ہے۔ آؤ حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ جب حسین کا سر لے کے یزید چل رہا ہے، انہیں کے ہاتھ میں نیزا ہے تو حسین کے لمحائے مبارک کھل رہے تھے، حسین اپنے لب سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حسین کے منہ کے قریب کان کو لگایا گیا ہے تو حسین اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آؤ میں آپ کو ابھی وقت رہا تو بتاؤں گا کہ حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی وہ قرآن سنا رہے تھے۔ اور آگے بڑھو، آؤ دیکھتے چلو، اب یہ قافلہ کربلا کے میدان سے روانہ ہو چکا ہے اور روانہ ہوتے ہی رات پڑتی ہے، ایسے ہی رات پڑتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ 13 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے۔ آؤ دیکھو یہ قافلہ چل رہا ہے، لیکن آؤ حسین کا سر کٹ گیا ہے پھر بھی لوگ حسین کے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، حسین کی آنکھوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جس کا سر کٹ جاتا ہے نہ اس میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس میں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب حسین کا سر ایک گرجا گھر کے قریب ہوتا ہے، قسم خدا کے مسلمانوں، اس کا راہب نکلا ہے اور تمام ہنگامے کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہاں پہ یہ شور کیسا ہے، آپ سب یہ ڈھول تماشے، یہ نقارے کیوں بجا رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ کہا سنو سنو، تم کو پتا نہیں ہے، اور یہ قیدی کون ہے جن کے ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، اور یہ عورتیں کون ہیں جن کے ہاتھوں کو پیچھے کر کے رسیوں سے مضبوط باندھ دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے بالوں سے آپ تمام عورتیں پردہ کی ہوئی ہیں، حضرت زینب ہے، حضرت سکینہ ہے اور حضرت شہربانو ہے، اور تمام عورتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پردے کی حالت میں اپنے بالوں کے ساتھ چپ چاپ ہے۔ جب راہب پوچھتا ہے یہ عورتیں کون ہیں اور یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بھی اپنے لب کو ہلا رہا ہے؟ کہا سنو سنو، یہ یزید کے باغی کا سر ہے معاذ اللہ۔ اس نے کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ کہا یہ حسین ہے، وہ حسین جن کے نانا دو عالم کے سردار ہے، وہ حسین جن کے نانا کائنات کے مالک ہے۔ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید کی بغاوت کی وجہ سے حسین کا سر کاٹ لیا گیا ہے، معاذ اللہ اتنا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ عیسائی، وہ پادری جو راہب ہے، اللہ اکبر، وہ حسین کے جلوے کو دیکھ لیتا ہے، وہ حسین کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ جو اہل بیت ہوتا ہے اور جو حسین کے گھر والے حسین اہل بیت کے ہیں، اور آقا نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرا ہے وہ شہید ہو کے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کے گھر آنے والے ہیں، یہ اہل بیت کے ہیں، ان سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ آؤ تاریخ کربلا دیکھو، وہ راہب آتا ہے اور کچھ چند اشرفیہ لاتا ہے، اور اشرفیہ لانے کے بعد میں قافلے کے سپہسالار کو دیتا ہے، سنو صرف ایک رات کے لیے یہ سر چاہیے، ایک رات کی آپ یہاں پہ قیام کریں گے اور وہی اسی درمیان میرے پاس یہ سر رہے گا، اس کے بعد جہاں چاہو لے جانا۔ اللہ اکبر، بات طے ہو جاتی ہے، بات بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن میں مختصر جملے کے اندر آپ کے دل کی تختی پر نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب راہب اپنے امام کے سر کو لے جاتا ہے، مولا حسین کے سر کو لے جاتا ہے، ایک تخت بچھاتا ہے، اچھی چادر بچھاتا ہے، اچھے لباس بچھا کر حسین کے سر کو رکھ دیتا ہے اور گرد و غبار صاف کرتا ہے چہرے سے، صاف کرنے کے بعد اچھی عطر لگاتا ہے اور خوشبو دینے کے بعد میں امام کے سامنے اپنے ہاتھ سے جوڑ کر وہ پہنچ جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے۔ اے امام، آپ ایسے تو نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا گھرانہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے دین کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، ایسا غلط ہے، اور اگر بغاوت کی بھی ہوگی تو اس میں کوئی راز
नाराज होगा। लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, वो राहिब जब हुसैन का इश्क अपने सीने में जमा लेता है और हुसैन की मोहब्बत को पा लेता है, तो अब मुझे कह लेने दो कि आसमान की तरफ से एक नूर आता है और वो नूर ईमान के चेहरे के करीब आने लगता है, ईमान के सरे मुबारक से टकरा जाता है, जिसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि राहिब बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है, वो होश में आता है तो चीख पड़ता है कि बाहर हुसैन, आप मुझे कलमा पढ़ा लीजिए और इस्लाम में दाखिला ले लीजिए, इसलिए कि मैं समझ गया कुरान में रब ने इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मार दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो मरता नहीं होते बल्कि जिंदा हुआ। नारे तकबीर,